जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट, आपका टीचर शाहिद महमूद। तो आज हम बेटा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, जिसका हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी और साथ में यूज़ ऑफ देयर एंड इज़ इट इसको पढ़ा था। तो आज हम इससे नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. chaos होता है बेटा इंतशार, chaos होता है confusion, and verge होता है किनारा, edge, brink. In the 5th and 6th centuries, छठी, पांचवी और छठी सदियों में mankind stood on the verge of chaos, कि इंसानियत तबाही के धाने पर या किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन, ऐसा लगता था कि द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, जिस तहजीब को सिविलाइजेशन कल्चर, जिस तहजीब को ग्रो करने में, तरक्की करने में 4000 साल लगे थे, हैड टेकन 4000 टू ग्रो, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग होता है ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। हैड क्रम्बलिंग, रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। लगता था कि वो तहजीब जिसे तरक्की करने में 4000 साल लगे थे, रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। एट दिस पॉइंट इन द टाइम, और एन उसी मौके पर, अल्लाह अलमाइटी रेज आ रसूल अमंग देमसेल्व्स, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के दरमियान में से एक रसूल मबूस फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम देयर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, और जिसे इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड आ रसूल फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम देयर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने ऐन उसी वक़्त उनमें के दरमियान में से एक रसूल मबूस फरमाया। तो पैराग्राफ नंबर 4 बेटा चलते हैं आगे। व्हेन हज़रत मोहम्मद वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के थे, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। सॉलिट्यूड होता है तन्हाई, लोनलीनेस, एंड मेडिटेशन होता है थिंकिंग, ठीक है, गौर ख्वाज, कि अल्लाह ताला के बारे में सोचना। तो ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के थे, तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर ख्वाज में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, रिटायर्ड होता है गो अवे, जाना, विद फूड एंड वाटर, खाना और पानी लेकर आप गारे हिरा में चले जाते और कई कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते। ये तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, कंपैशन होता है हमदर्दी, काइंडनेस, प्रोफाउंड होता है डीप, शदीद, ओवरफ्लोइंग होता है शॉवर, लबरेज होना, भर जाना। तो आपका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. Injustice होता है नाइंसाफ़ी, inequality, cruelty होता है जुल्म, social evils मुआशरती बुराइयाँ, रॉन्ग बिलीफ्स गलत एतकादात, इरेडिकेट होता है ख़त्म करना, रिमूव करना, अर्ज होता है ख्वाहिश, विश, एंड प्रेसिंग होता है डीप, शदीद। तो आप में गलत एतकादात, मुआशरती बुराइयाँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश थी। द मोमेंट हैड कम अराइव्ड व्हेन ही वॉज टू बी बेस्ट ओड विद नबूवत, और वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किए जाना था। बेस्ट ओड होता है सरफराज किए जाना। वन डे व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, हज़रत जिब्राइल
अलैहिस्सलाम came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. एक दिन जब आप गारे हिरा में थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला का दर्जा ज़िल पैगाम दिया। ये पहली वही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली, तो इसकी हम डायरेक्ट इंग्लिश ही पढ़ते हैं। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not. पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किए इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े के साथ। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये थी बेटा आप लोगों की आज की ट्रांसलेशन, और इसके साथ हम आप लोगों के सेंटेंस करते हैं जो हमने यूज़ ऑफ देयर एंड इट पढ़ा था। इसके 5 सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे कि आज सख्त गर्मी है तो इट इज़ वेरी हॉट, तो शाम का वक़्त हो, सुबह का हो, दोपहर का हो, गर्मी का हो, तो इसमें हमने पढ़ा था कि इट को यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग, तो इट को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। मेज़ पर कोई किताब नहीं, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है। इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड, क्या इस तालाब में मछलियाँ हैं। आर देयर फिश इन दिस पॉन्ड, तो फिश है आर के साथ। देखें बेटा ये ऐसा नाउन होता है फिश जिसका प्लूरल नहीं होता, मतलब सिंगुलर और प्लूरल होता है लेकिन वर्ड एक ही यूज़ होता है, फिश, फिशेज़ नहीं होता। इसको हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम लोग जो है वाज़ह करते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बेटा आज का लेक्चर यही था, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।